हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, फोसी। सारी चीजें वही है हर एक क्वेश्चन में, 1 to 6 कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, एक्सेंट्रिसिटी आपको निकालना है एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो मैं आपको इलिप्स में भी बताया था, यहां पे भी बोल रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन निकालनी है सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट, फोसी। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी अगर निकालना है तो मैंने ग्राफ भी बना के रखा था। फार्मूला आप पहले लिख लीजिए कि इस केस में पहले तो पहचानिए कि द गिवन पैराबोला द गिवन हाइपरबोला इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ, ये किसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है? सो दिस इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 27 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, दिस इज इक्वल टू 1। इसका ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो इसके जो फोसी होंगे वो क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स की मैं बोलूं तो 0 प्लस माइनस बी ई ना, ये है आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी। तो यहां पे आप देखेंगे कि मुझे B चाहिए एंड E चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी और B चाहिए। तो यहां पे A और B तो मेरे पास पता है। एक बार मैं फिर से फार्मूले को रिकॉल करता हूं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर वापस आते हैं। देखिए यहां पे सब कुछ लिखा हुआ था, एक्सेंट्रिसिटी कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा एक्सेंट्रिसिटी। ओके ठीक है। सो एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला जो है मैं यहां पे जरूर डिराइव किया रहा हूंगा, ये देखिए। ठीक है, सो एनीवेज कोई बात नहीं, मैंने लिखा नहीं था तो मैं यहां पे फिर से लिख दूंगा। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला यहां लिखा नहीं, ये चलिए मैं भूल गया था, कोई इशू नहीं, मैं इसको अभी जस्ट इसको फिर से चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं वापिस आता हूं, एक्सेंट्रिसिटी नहीं लिखा था, चलिए मैं लिख दूं एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला यहां पे मैं लिख देता हूं। चलिए, सो एक कॉलम और बना दिया, एक्सेंट्रिसिटी ना, एक्सेंट्रिसिटी, कोई इशू नहीं। हालांकि मैं शायद इसलिए छोड़ दिया होगा कि बिल्कुल इलिप्स की तरह ये भी चलता है। चलिए, तो यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी के फार्मूले के लिए, हालांकि ऊपर मैंने लिखा था आपको जब मेन इक्वेशन डिराइव किया था, तो यहाँ से देखिए एक्सेंट्रिसिटी के लिए मैंने फार्मूला डिराइव किया था, ये देखिए यहाँ पे डिराइव किया, बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा करिए, ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है ना, ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो ये इलिप्स में भी हमने ऐसे किया था। तो यहां से देखिए जो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बनता है, दिस विल बी स्क्वायर रूट में, ये किया था हमने ना, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, बाई ए स्क्वायर। देखिए यही मैंने किया था ना, जब बाद में डिराइव किया होगा तो ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए ई स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट मीन्स ई स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये लिखा था ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये था। चलिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसी को मैं लिखना चाहूँ तो ये मैं बोलना चाहता था कि 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाता है, सेम जो रिलेशन आएगा, तो यहाँ से ई की वैल्यू जो आएगी डायरेक्ट मैं करता हूँ, ये देखिए ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यहाँ से और 1 प्लस कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर रूट में। और उसी तरीके से जब करेंगे तो स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्क जो पड़ रहा है ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, ठीक है ना। बाकी चीजें अगर ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो लगभग ये दोनों इन दोनों में कंपेयर करें। और अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो इसमें बस याद रख लीजिए बी के प्लेस पे ए के प्लेस पे बी, बस इसको ऑर्डर पलट देना है, ठीक है। तो चलिए अब अगर आपने ये देखा तो यहाँ पे मैं वापिस आता हूँ इस क्वेश्चन पे।
ठीक, तो मुझे क्या चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी चाहिए और बी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद इससे, ये वाला जो होता था -x² + y² + b², दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए a² की वैल्यू इज 27, ठीक है, और यहां से b² की वैल्यू इज 9। तो यहां से a की वैल्यू आपका 27 है ना, सो 3√3 और b की वैल्यू जो है 3। प्लीज चेक करिएगा, ये आ जाएगा। बस अब एक एक इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे अभी देखा कि फोसी का कोऑर्डिनेट्स में ई चाहिए, तो यहां पे आप लिखेंगे सिंस इन दिस केस a² = b² e² - 1, तो यही से मैंने डिराइव किया था, e² की वैल्यू हो जाएगी 1 + a² / b²। बस सारी वैल्यूज पहले रखिए, 1 + a² इज 27 and b² is 9। प्लीज चेक करिएगा, एंड फ्रॉम हियर यू गेट 9 + 27 डिवाइडेड बाई 9। तो जब ऐड करेंगे सो 9 + 7, ठीक है ना, 16 एंड दिस इज 36। प्लीज चेक करिएगा बाई 9। तो यहां से e की जो वैल्यू आती है स्क्वायर रूट में 36/9। प्लीज चेक करिएगा, तो 6/3 यही आएगा ना, एंड 6/3 मतलब 2। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस, एक्सेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। हाइपरबोला के डिफिनीशन में मैंने बोला था, यहाँ पे भी आया। तो E ग्रेटर देन 1 मतलब कैलकुलेशन ठीक हो रहा है। अब यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी कभी हाइपरबोला में कैलकुलेट करें, मतलब हाइपरबोला या कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और एक्सेंट्रिसिटी अगर आप लेस देन 1 आ जाती है या 1 के इक्वल, दैट मीन्स आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। ये एक इंफॉर्मेशन। अब बस फटाफट आप करते जाइए। तो फोसी के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट्स आपके जो आते थे 0, ± BE, एंड हियर यू गेट 0, ± B we have calculated 3 and E we have calculated 2. So this will be 0, ± 6. Please check it out. So foci, the coordinates of foci 0, ± 6. Got my point? So फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, फोसी निकाल लिया। अब इसके बाद क्या निकालना था, वर्टिसेस। यहां पे ध्यान दीजिए, वर्टिसेस में बार बार बोला कि ट्रांसवर्स एक्सिस के इंड पॉइंट्स, तो मतलब यहाँ पे 0, ± B ये होंगे वर्टिसेस। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए वर्टिसेस, ठीक है। सो वर्टिसेस क्या होते हैं यहाँ पे आपका 0, ± B। दिस विल बी 0, ± B, एंड B की वैल्यू आपने निकाला है 3, तो दिस विल बिकम 0, ± 3। एक्सेंट्रिसिटी, थर्ड पार्ट में एक्सेंट्रिसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी तो वी हैव कैलकुलेटेड इट एज 2। तो ये हो गया फोसी का कोऑर्डिनेट, ये हो गया वर्टिसेस, ये हो गए। अब लास्ट आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो यहाँ पे लिख दीजिए, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का फार्मूला जो होता है वो आपको पता है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। मैंने बोला था नॉर्मल हाइपरबोला में ऊपर 2b² / a, और मैंने बोला था ना जब इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला आए तो क्या हो जाएगा, 2a² / b, a की प्लेस पे b कर दीजिए, b के प्लेस पे a, मतलब ऑर्डर बदल दीजिए। तो यहां से ये आ जाता है 2a² / b। तो दिस बिकम 2a², वी गॉट हियर a² 27 and b is 3. So this is 27 and this is 3. So 2 into 9, this will be 18. Got my point? So length of latus rectum is 18. So this is the question number 2. That means solution of complete solution of question number 2. आप जब भी हो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे इलिप्स में हम कर रहे थे कि मेरी मेजर या माइनर एक्सिस किसके अलोंग है। यहां पे जब देखेंगे आप कि ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस कहां पे है, और सबसे पहले वो कहां से आता है ये चेक करना है कि ये नॉर्मल हाइपरबोला है या फिर
ये किसी भी हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो जैसे ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगी। और सारे इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी चार्ट बना के दिया था, एक्सेंट्रिसिटी नहीं लिखा था, उसको आप अगर चाहें तो वहां जहां भी अगर नोट्स बनाए होंगे वहां पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सो एवरीथिंग इज डन हियर। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे ना, देखिए आपका एग्जाम में अगर इस पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज 1 to 6 पे क्वेश्चन है, जैसे फोसी के कोऑर्डिनेट्स पूछे, वर्टिसेस पूछे, आपका एक्सेंट्रिसिटी पूछे, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछे, तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, ताकि यहां से आप पहले बनाए आप ना इस फॉर्म में। स्टैंडर्ड जो फॉर्म है हाइपरबोला का इक्वेशन x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1, या तो ये फॉर्म, या तो अगर इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला देगा तो माइनस x² बाई a² प्लस y² बाई b² दिस इज इक्वल टू 1। तो उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये दोनों क्वेश्चन में होमवर्क छोड़ूंगा, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे इन दोनों क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा एक साथ सॉल्व करने का। मेन मेरा मोटिव था कि क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट में एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला दिया हुआ था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दोनों को अलग अलग किया। अब इन्हीं दोनों केसेस में जितने भी आएंगे नीचे के क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन आपके पास पहुंच पाया कि नहीं, और 3 और 4 जो होमवर्क दे रहा हूं उसका सलूशन आपका हुआ या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।